खबर चमोली जिले की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के विभिन्न हिस्सों में मलबा गिरने से सड़कें मार्ग जो है वो बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने का काम भी कार्यदायी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन कार्यालय चमोली से मिली जानकारी के अनुसार जिले भर में अभी तक 151 मोटर मार्ग जो है वो बंद हो गए थे, जिसमें से 125 सड़क मार्गों को फिलहाल खोल दिया गया है। वहीं 26 मोटर मार्ग बंद चल रहे हैं, इनको खोलने का काम भी लगातार किया जा रहा है, कार्यवाही संस्थाओं के द्वारा की जा रही है। जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, गुलाबकोटी, पागल नाला और पाताल गंगा के पास मलबा आ जाने से सुबह ये रास्ते बंद हो गए थे। कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क को आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया है, जिससे लोगों को राहत की सांस भी मिली है। तो चमोली में बारिश जो है वो आपदा बनकर आई है, जहां मलबा गिरने से कई सड़कें बाधित हो गई हैं। ज्यादातर सड़कों को खोलने का काम पूरा कर दिया गया है, वहीं जो सड़कें अभी भी बंद है उन्हें खोलने का काम भी लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे, रुद्रप्रयाग में बारिश का दौर जारी है। मद महेश्वर घाटी में बीती रात हुई जोरदार बारिश में ऊखीमठ उनियाड़ा मोटर मार्ग पर भूस्खलन से बड़ा नुकसान हुआ है। भूधसाव होने से मत्स्य पालन के 7 टैंक मलबे में दब गए। मत्स्य पालन के 7 टैंक क्षतिग्रस्त होने से करीब 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही फसलों और बागवानी को भी भारी नुकसान इससे हुआ है। 4 आवासीय भवन भी भूस्खलन की जद में आ गए। मोटर मार्ग पर भूधसाव होने के कारण विद्युत लाइन भी खतरे की जद में आ गई है, मगर अगर मार्ग का बचा हुआ हिस्सा धंसता है तो उनियारा राशि के बीच आवागमन जो है वो बाधित हो जाएगा। सूचना पर राजस्व, पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी क्षति का आकलन करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। आगे बढ़े, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीआईबी देहरादून में आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तराखंड के पत्रकारों को रेलवे बजट के संदर्भ में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार रेलवे को रिकॉर्ड 2,62,000 का बजट आवंटित हुआ है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बजट आवंटन का लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को 2024-25 के बजट में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए बजट में 5,131 करोड़ का आवंटन हुआ है, जिससे सीधा फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। उत्तराखंड में भी इस बार बहुत अच्छा एलोकेशन हुआ है। उत्तराखंड के लिए 2024-25 के बजट में 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन है। 5,131 करोड़ का आवंटन है। आगे बढ़ेंगे, शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि जिस तरह से केदारनाथ में विकास कार्य हुए हैं और वहां पर जिस तरीके से दिवंगत विधायक शैला रानी रावत ने जो विकास कार्य किए हैं, उसके चलते केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। गौरतलब है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जो कि अब केदारनाथ उपचुनाव भाजपा के लिए एक चुनौती भी बनी हुई है। देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव और केदारनाथ के चुनाव में बहुत फर्क है, क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। इसलिए हालांकि हम सीट हारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट कम नहीं हुई है, क्योंकि पूर्व में दोनों सीटें एक बसपा के पास थी, एक कांग्रेस के पास थी बद्रीनाथ। इसलिए बद्रीनाथ में अपनी सीट उन्होंने जीती है। भारतीय जनता पार्टी की सीट को उन्होंने भाजपा को हराया नहीं है। इसलिए केदारनाथ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद देते आई है। और जो उपचुनाव वहाँ पर प्रस्तावित है, मुझे लगता है पूरे केदारनाथ का जो विकास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, बाबा केदारनाथ के धाम को पूरे विश्व स्तर पर जो पहचान देने का हमारी सरकार के द्वारा काम किया गया है, वहाँ के वासिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहने वाले हैं और इस समय प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जिताने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने इस बाबत जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि 93 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य के शेष 6 नगर निकायों, जिसमें नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की और बाजपुर के विस्तृत
पुनर्निरीक्षण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9 अगस्त 2024 तक इन सभी 6 निकायों की भी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से राज्य के कुल 99 स्थानीय नगर निकायों में चुनाव की तैयारियां गतिमान है। आयोग की ओर से संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदेय स्थलों की चिन्हीकरण की कार्रवाई भी हुई है। साथ ही शासन स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया गतिमान है। शासन से आरक्षण की स्थिति प्राप्त होते ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। उपचुनाव यहां पर होना है और इसी को लेकर तैयारियां जो है चुनाव आयोग की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही अंतिम प्रकाशन तमाम मतदाता सूचियों का कर दिया जाएगा और जल्द ही तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पर्यटन के साथ ही बागवानी और फलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश अब रंग भी लाने लगी है। अच्छी फसल और आमदनी होने से किसान भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सूबे के फ्रूट बेल्ट एरिया के नाम से मशहूर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ में सेब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बागवानी विभाग के मुताबिक 2021 में 14 किस्मों के साथ शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट अब नतीजे देने लगा है। इस इलाके में अब कई किसान सेब की खेती करने लगे हैं। ये हमने सेब का बगीचा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया था सन 2021 में। तो उसके नेक्स्ट ईयर ही हमने इसमें फल भी लिया था। 14 वैरायटी लगी है इसमें। ये 8 एकड़ में है। इसमें 1 हेक्टेयर में कम से कम 4000 पौधे आते हैं। M9 और M111 रूट स्टॉक में है ये। यहाँ पर हम सेब की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं और इसको देखते हुए अप्रॉक्स 100 फार्मर्स ने इसको अडॉप्ट भी किया ये सिस्टम। और इसमें सिनीगू गाला रेड है, रेड क्यूजी है, गेल गाला है, रेड डिलीशियस है, ग्रेनी स्मिथ है। भारत की हमें हिमाचल से मिली थी ये वैरायटी। अब तो ये स्प्रेड हो गई। यहाँ लोगों ने नर्सरी भी डेवलप कर ली इसको देखते हुए। तो हम खुद ही इसका प्रोपोगेशन कर रहे हैं। रामगढ़ के किसानों के मुताबिक बागवानी विभाग की कोशिशों की बदौलत वे सेब की अच्छी फसल पैदा कर पा रहे हैं। यहीं से हमने रूट स्टॉक यहाँ से पेड़ लेके अपने घर पे लगाया तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला, जिसमें से हमारे घर में भी अभी इस साल की जो अर्निंग है कम से कम 20 कुंटल के आसपास हमारे घर में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। और उद्यान विभाग की असीम ये कृपा है कि हमारी मैम आई है अभी यहाँ पे ब्रिजवाल जी, इनने भी अच्छा हमको सहयोग किया। उसके वजह से हमारे बगीचे में अच्छा प्रदर्शन हो। रामगढ़ के लोगों की माने तो इस इलाके में सेब की खेती बढ़ने से यहाँ से पलायन का सिलसिला भी रुकेगा। लगता है कि जिस तरह से सब्सिडी मिल रही है किसानों को और जिस तरह से किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं एप्पल फार्मिंग के लिए, तो मैं समझता हूँ कि रामगढ़ मुक्तेश्वर से प्रेरणा लेकर अगर हमारे उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों के भी किसान और बागवान इसको मिशन एप्पल की खेती को अपनाएं, एप्पल की खेती को अपनाएं, तो उत्तराखंड को समृद्ध होते हुए टाइम नहीं लगेगा और पलायन पर भी रोक लगेगी। बागवानी विभाग को उम्मीद है कि सेब के किसानों की सफलता से उत्साहित होकर सूबे के दूसरे जिलों में भी सेब की खेती को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र नगर के ठाकुर किशन सिंह राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में आयोजित 3 दिवसीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल प्रतियोगिता समापन इसका हो गया है। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल करियर बनाने, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा को बढ़ावा देने, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने और लक्ष्य को निर्धारित करने में बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले से 300 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 1500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे।
बच्चों मंत्री जी की बात को बड़े अरे हाँ, कई बच्चे ऐसे जिनके अंदर संभावना है लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक बच्चा किस तरह पहुंचेगा, उसके अंदर संभावना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ये जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसके माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर निकलेंगे उन्हें 1,500 रुपये महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि जिन बच्चों के अंदर संभावना है वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए। माननीय मुख्यमंत्री उदयमान छात्रवृत्ति योजना है, जो कि अब तीसरे वर्ष में आ गई है। तीसरे वर्ष में ये अभी जो हम ये प्रतियोगिता करा रहे हैं, ये 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए रखी गई है। इसमें 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिनको 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री का ये विजन है कि उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों, जिसकी शुरुआत हमने न्याय पंचायत स्तर से करी, न्याय पंचायत से जो खिलाड़ी चयनित हुए, उनके चयन के बाद उनका ब्लॉक लेवल पे प्रतियोगिता